महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश राज्य के लोगों पर कहर बनकर टूटी है। लगातार हो रही इस बरसात की वजह से सारा सूबा पानी पानी हो गया है। भारी बारिश और जल भराव की वजह से पिछले 4 दिनों में 136 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 24 घंटों में रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में जमीन खिसकने और मिट्टी धंसने की घटनाओं में कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। महाराष्ट्र में जल तांडव। जब कुदरत को आया क्रोध, सब गांव खाली हो गए। मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया इधर से। मानसूनी आफत बड़ी शामत। अभी तक हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंची है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। महाबाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र। ये कुदरत का कहर है जो महाराष्ट्र में बरसात बनकर टूटा है। जिधर पर नजर जाती है पानी ही पानी देखकर आंखों में पानी आ जाता है। तबाही, बर्बादी और बेबसी का ऐसा आलम है कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने समूचे महाराष्ट्र को पानी पानी कर दिया है। बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटों में रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों ने जान गंवा दी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लगातार हो रही बरसात की वजह से पिछले 2 दिनों में 136 लोगों की मौत हो गई है। सड़कों की जल समाधि हो गई है तो गांव और कस्बे टापू बन गए हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों कोंकण, रायगढ़ और पश्चिम महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस इलाके में मौजूद मशहूर पर्यटन स्थल महाबलेश्वर में पिछले 3 दिनों में 1500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बेंगलुरु हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से वहां लंबा जाम लगा। कई घंटों से लगे जैम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भरे पानी में एक ट्रक भी फंसा दिखाई दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा है और उसके आसपास के इलाकों में भी पानी भरा है, जिसमें कई मकान डूबे हैं। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बरसात के बीच पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वजह आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी कि ये हाईवे इस वक्त जो है एक नदी में तब्दील हुआ है। जहां तक नजर जाएगी पानी का एक रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ डूबे हुए वो ट्रक भी दिखाई पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं इस पानी की रफ्तार को काटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन जो है वो मझधार में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि चंदोली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से वारणा नदी में उफान आया और पुणे बेंगलुरु हाईवे पानी में डूब गया। जो लगातार मूसलाधार बरसात कोल्हापुर में जारी रही, उसकी वजह से आलम यह है कि जल जमाव की स्थिति हाईवे पर ऐसी हुई कि अब तक 15 किलोमीटर का एक लंबा जाम आपको दिखाई पड़ेगा। जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह कि अब जो लोग निकले थे बाहर वो अब सड़कों पर उतर के आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाईवे आखिरकार कब खुलेगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां पर मकानों,
और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो उधर रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया है। सांगली में सड़कें कहीं दिख नहीं रही है तो कोल्हापुर में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मैं समय महाड़ से तड़ेगांव की तरफ बढ़ रहा हूं। आगे यहाँ पर कुछ ही दूर पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पे रोड धंस गई है पूरी तरीके से। ये देखिए हाईवे है, हाईवे आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा धंस चुका है, जिसके कारण आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। मिट्टी पूरी तरीके से खिसक गई है नीचे की और इसके कारण पूरा का पूरा हाईवे जमीन के भीतर चला गया है और ये पूरा का पूरा 100 मीटर तक यहाँ पर हाईवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से इस तरीके की आफत आई है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा तो कहीं लोगों के मकान ढह गए। महाड़ में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा दिखाई दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड़ में मौत का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है। यहाँ जमीन खिसकने से हुए हादसे में 44 लोग मारे गए, जबकि 80 से 85 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। महाड़ के तलई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर 33 लोगों के शव निकाले गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 4 दिनों के दौरान हुई भारी बरसात की वजह से करीब 136 लोगों के मरने की खबर है। कितने बजे की घटना है, आपको कब पता चला? ये शाम को 5:30 के बाद मालूम पड़ा हमको। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। सब लोग गए हमारे, सब गांव खाली हो गया हमारा, सब गांव खाली हो गया। मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया, इधर से सब गया सब। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। भारी बारिश के कारण रत्नागिरी जिले के चिपलुन शहर का बड़ा हिस्सा गुरुवार को जलमग्न था। कई जगह लोगों के मकानों में पानी भर गया है, जिससे मकान में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। कई लोग तो मकान में सामान छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। 5 फुट पानी था और 1 घंटे में पानी का स्पीड इतना बढ़ा, कम से कम यहाँ पे 16 तो 17 फुट पानी पड़े। अंदर का सामान निकाले कि आदमी लोग को बचाए, क्या करे ये हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। अभी तक हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुँची है। महाराष्ट्र के पालघर में बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ये दोनों पालघर के मनोर में सूर्य नदी के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज बिजली के तार की मरम्मत करते समय तेज बारिश के बाद फंस गए थे। महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कोयना डैम से पानी छोड़े जाने से सांगली के कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगातार हो रही बारिश से इन 2 तटीय जिलों में पैदा हुए हालात का जायजा लिया।